क्या आपको पता है, हम सभी मनुष्य अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वह कामयाबी हो, धन हो, दौलत हो, मान सम्मान, अच्छी लाइफ, अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारी खुशियाँ, चाहे जो कुछ भी हो, उसे पाने के लिए हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा व दशा दोनों को बनाता या बिगाड़ता है। असल में अगर हम अपने मन के कार्यों को थोड़ी सजगता से समझें, अपने मन की आदतों को बदलने, इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें, तो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। हमारा मन मुख्य रूप से दो भागों में बटा है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। और दुनिया के लगभग सभी सक्सेसफुल लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस पावर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल करते रहते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे दिमाग का 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% होता है। और हम में से ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में न जानने की वजह से ही इसका यूज सही से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी आदतों के अकॉर्डिंग ही काम करता रहता है और हमारे लिए अलग अलग तरीके के सिचुएशन पैदा करता रहता है। जिस तरीके से हम एक छोटे से बच्चे के सीखने की आदत को नहीं बदल सकते हैं, पर यह जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी आदत कैसे संस्कार डालने हैं, वैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के चीजों को रिकॉर्ड करने की आदत को नहीं बदल सकते हैं। पर हम यह जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कौन सी बात को एक्सेप्ट करे और कौन सी बात को नहीं। हमारी लाइफ में 90% हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है और हम जो कुछ भी करते हैं वो उसी का रिजल्ट होता है। असल में हमारी लाइफ की 90% सिचुएशन, 85% काम, 95% बातें हमारे अवचेतन मन में डाली गई आदतों की वजह से ही आते हैं। और इन आदतों को दोबारा से रिप्रोग्राम करके बदला जा सकता है और अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन को बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है। पर उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में आदतें कहाँ से आती हैं। असल में ये आदतें आती हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से, और यह बिलीफ सिस्टम सभी के अंदर अलग अलग लेवल पर होता है। बिलीफ सिस्टम हमारे द्वारा बार बार किए गए कार्यों, देखे गए दृश्यों और सुनी गई बातों से बनते रहते हैं। जैसे अगर कोई इंसान इस बात पर बिलीव करता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मान लेता है। अगर किसी व्यक्ति को यह बिलीव दिला दिया जाए कि उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर दिखने लग जाता है। उसी प्रकार यदि किसी स्टूडेंट को यह यकीन दिला दिया जाए कि मैथ या इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही इजी होता है, तो यकीन मानो उसके लिए वह सब्जेक्ट बहुत ही इजी बन जाता है। अगर आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलोगे तो एक बात जरूर पाओगे कि उनका उनके फील्ड पर, उनके इंटरेस्ट पर पूरा बिलीव होता है। उनका खुद पर भी बिलीव होता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। सबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है, पर इसकी एक कमजोरी भी है, और वो यह है कि यह सच या झूठ, सही या गलत, इनमें अंतर नहीं कर पाता है। आप जैसे विचार इसको देते जाते हैं वो उसे स्टोर करता रहता है, और यदि आप उस विचार को बार बार पूरे बिलीव के साथ दोहराते रहते हैं तो यह उसे सच मानकर रियलिटी में बदलने लगता है। पर क्या आपको यह पता है कि यह बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? अगर आप किसी भी बात को, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, जाने या अनजाने में बार बार दोहराते रहते हो, बोलते रहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मान लेता है और वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने लगता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। दोस्तों, नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब भी हम नींद में जाते हैं तो हमारे माइंड का एक हिस्सा, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है और सब कॉन्शियस माइंड को पूरी आजादी मिल जाती है आपके बिलीव किए हुए विचारों को रियलिटी में बदलने के लिए। तो ऐसे में आप रात में सोने से पहले अपने उन्हीं विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक जरूर लेकर जाएं, जिस पे आप सच में बिलीव करते हैं और उसे रियलिटी में बदलना चाहते हैं। रात में सोने से पहले का जो समय होता है वो आपके पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट समय, सबसे पावरफुल समय होता है। आप उस समय जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आप धीरे धीरे वही बनने लग जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने लग जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके वो सब कुछ पा सकते हो जो आप लाइफ में पाना चाहते हो। आज मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड हैं, जिसके इस्तेमाल से लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और आज वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाने में सक्षम हैं जिसे वो पहले नामुमकिन समझते थे। इन चारों टिप्स की मदद से आप अपनी पुराने से पुरानी बुरी आदत को बदलकर अच्छी आदत को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप समय के साथ साथ अपनी सोच, अपनी आदतों को पूरी तरीके से बदल सकते हैं और इससे आप वो बन सकते हैं जो असल में आप बनना चाहते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे पहला टिप्स है
प्लानिंग। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो, जैसी लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हो, आप जैसा बनना चाहते हो, आपके जो भी गोल्स हैं उनकी प्लानिंग माइक्रो लेवल पर करो। उसकी पूरी प्लानिंग कर लो। जैसे यदि आपको 4 बजे उठना है, कल कोई महत्वपूर्ण काम को पूरा करना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपके जैसे भी विचार हों उसकी पूरी प्लानिंग करो। और रोज सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले बिस्तर पर लेटे लेटे सबसे पहले 5 से 10 गहरी सांसें लो। गहरी सांस लेने से आपका मन शांत होता है, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा और अधिक बढ़ने लग जाती है। उसके बाद प्लान किए हुए अपने सारे विचारों को अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो। उसके बारे में विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। और ऐसा जब आप लगातार करोगे तो आपका अवचेतन मन नींद में उसे पूरा करने का सलूशन ढूंढना शुरू कर देता है और वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट भी होने लग जाता है। दूसरा टिप्स है थॉट रिपीटेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट की रिपीटेशन को सबसे जल्दी एक्सेप्ट करता है, जिसे आप या तो बार बार सुनते हो, बार बार देखते हो या फिर बार बार बोलते हो। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होता जाता है और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है और आपकी लाइफ में वही चीजें आने लग जाती है। नेगेटिव रिपीटेशन से आपको हमेशा बचना है। आपको उन विचारों से बचना है, ऐसे थॉट से बचना है जिसे आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। आपको हमेशा अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ जोड़े रखना है। अपनी गोल्स, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में हमेशा सकारात्मक, हमेशा बड़ा सोचते रहो और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलता जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का अगला टिप्स है बिलीफ सिस्टम। आपके किसी भी गोल, किसी भी लक्ष्य, कोई भी विश, कोई भी थॉट का रियलिटी में बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर कितना बिलीव करते हो। क्योंकि जिस चीज पर आपको खुद भरोसा नहीं होगा उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे सच मान सकता है। अब आप सवाल पूछोगे कि मैं कैसे उसे बिलीव दिलाऊं, तो इसके लिए आपको अपने माइंड में एक बात जरूर डालती रहनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी सफलता, बड़ी से बड़ी कामयाबी, ज्यादा धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य को पाने में समय लगता है, क्योंकि एक ही पल में कुछ भी नहीं होता है, समय लगता है। इसी बिलीफ सिस्टम के साथ आपको रोज अपने गोल्स पर काम करते रहना है और रोज रात में इसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते रहना है। चौथा और आखिरी टिप्स है ग्रेटफुल रहना। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार का बहुत ही ज्यादा महत्व है और कई बार तो यह तुरंत ही रिजल्ट देने लगता है। इसलिए लाइफ में मिले हर एक दिन, हर एक समय, हर एक चीज के लिए व्यक्ति, ईश्वर, परमात्मा, सजीव या निर्जीव, हर एक चीज जिससे आपकी लाइफ चल रही है, जिसने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है, उसके लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। जब कभी आप किसी भी चीज के लिए आभार प्रकट करते हो तब आप अपने माइंड को यह संदेश देते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप बहुत खुश हो। और वहीं जब आप कंप्लेन या दुख प्रकट करते हो तब आप नेगेटिव थॉट अपने माइंड में डालते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे भी सच मानकर रियलिटी में बदलने लगता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले और उठने के बाद आभार व्यक्त करने की आदत आपको आज से ही डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, ये 4 टिप्स इतनी स्ट्रांग है कि इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करने लग जाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों टिप्स का इस्तेमाल कैसे करना है। आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम करो, ईश्वर को धन्यवाद दो, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद दो, अपनी लाइफ में होने वाले हर एक पॉजिटिव काम के लिए धन्यवाद देते रहो। खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करो। उसके बाद दिन भर उन विचारों से बचने का प्रयास करो जो नेगेटिव हों। अपने लाइफ को लेके हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। आप खुद को हमेशा बिलीव दिलाते रहें कि हाँ, ये सच है, मैं ये कर लूंगा। हमेशा पॉजिटिव विचार, कभी भी अपने मस्तिष्क में अपने गोल्स के लिए नेगेटिव विचार न लाएं। जैसे अगर आपको धन कमाना है तो आप धन की बुराई मत करिए। आप हमेशा कहिए कि हाँ, मुझे धन कमाना है, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। उसकी बुराई मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज की बुराई करके आप उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो कहते रहिए कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरीके के पॉजिटिव विचार दिन भर अपने मस्तिष्क में लाइए और बोलते रहिए। रात में बिस्तर पर सोने से पहले आप लेटे लेटे 5 से 10 गहरी सांसें लीजिए। ईश्वर और ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए अपने हर उस काम के लिए, अपने सपनों को पूरा होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरे बिलीव के साथ धन्यवाद दीजिए। भले वो आज पूरे नहीं हुए, लेकिन आप उसके लिए आज से ही धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड पूरा होने के बाद अब आप अपनी आंखें बंद करिए। अपने उन गोल्स के बारे में, अपने उन लक्ष्यों के बारे में, जैसी लाइफ, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, उनके बारे में आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आंखें बंद करके सो जाइए। बस यहीं पे आपका काम पूरा होता है। अब जब आप लगातार इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर ही बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन ये सब असर तभी करेंगे जब आप इन चारों टिप्स का पूरे बिलीव के साथ लगातार इस्तेमाल करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे कुछ ही दिनों बाद छोड़ देते हैं। अगर आप इन टिप्स को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो आप अपने लाइफ में हर उस काम को, हर उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। जो भी काम, जो भी लक्ष्य आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, कल वो रियलिटी में बदलेगा और जरूर बदलेगा। आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करिए। यदि आप इन 4 टिप्स के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानना आपकी जिंदगी पूरी तरीके से जरूर बदलेगी। धन्यवाद।